सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूँ जो एक ऐसा राजघराना, अवागढ़ राजघराना से संबंध रखने वाले माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं और बड़े खुले विचारक। कई बार उन्होंने शब्दों से मुझसे कहा कि नहीं, मुझसे राजा के बारे में मत कहो या माननीय मत लगाओ, लेकिन मैं समझता हूँ मथुरा की इस धरती के लिए बहुत कुछ किया। आज भी पब्लिक में ये व्यू रहते हैं कि नरेंद्र सिंह जी अगर हमारे साथ हैं तो वो निष्पक्ष बात करेंगे। क्रिएटर सॉल्यूशन की एक युवा टीम जो लगातार मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है, हम लोगों से ये व्यू ले रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट किस तरह से आए। तो नरेंद्र सिंह साहब, सबसे पहले तो आपका IYS टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस आने ही वाला है, तो सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूं पहले, राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय कर्तव्य इनके क्या मायने रखते हैं आपकी नज़र में? देखिए, राष्ट्रीय विरासत अब उसके कुछ अंश बचे हैं। जी। पहले तो रही, मुगलों के ज़माने में भी रही, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी रही, और सौभाग्य से हम लोग राज परिवार से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर तो डूंगरपुर के थे, राजस्थान के, जी लेकिन मेरी मदर आवागढ़ की थी। जी तो एक तरह से देखा जाए तो ये ननिहाल है हमारी, जी। लेकिन हम अब सब उसके ऊपर ब्रजवासी हैं। हम्म। जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ उनकी बाल क्रीड़ाएँ हुई, रास रचाए, गौचारण किया, तो हम तो अपने आप को न राजशाही से जोड़ते हैं और न भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब वो नाम चला रहा है पूर्वजों का, तो उस नाम का कभी कभी लोग प्रयोग करते हैं। तो लेकिन जो आज़ादी के बाद स्वराज्य में हमको मिला, वो एक तो सबसे बड़ी लोकतंत्र में हमारे संविधान को जो मजबूती मिली, उससे देश की जो अनेकों भाषाएं, अनेक जातियां, संप्रदाय, वर्ग, जितने भी अलग अलग वो है, संप्रभुता जिसे हम कहते हैं, जी, उस सब का मिश्रण है हमारा ये भारत देश। बहुत अच्छा। तो इसलिए हम लोग अब उसको भूल के, वो अतीत था हमारा। जी हमने तो आज़ादी के बाद जन्म लिया, तो इसलिए हम तो आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जिनका राजशाही ठाठ या वाट है, आज भी महल हैं जिनके, और जो लोग उनमें रह रहे हैं, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत। ज़्यादातर लोगों ने तो उनको पैलेसेस को होटलों में कन्वर्ट कर दिया है। जी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज ले ली है लोगों ने, ताज ने, मुगल ने, वगैरह वगैरह। तो सभी लोग उससे सर्वाइव भी कर रहे हैं, और राजस्थान में खास तौर से वो हेरिटेज जो बनाया था, जी उसके लिए मैं भैरव सिंह शेखावत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हेरिटेज कल्चर का जो बैकग्राउंड स्टार्ट किया। जी। उससे वहाँ के छोटे छोटे जो ठिकानेदार थे, उनका कहीं ना कहीं उनका वो उस ठिकाने से ज़्यादा अब कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। बहुत तब उनकी मालगुजारी उतनी नहीं थी, किसी नहीं। 1 लाख की थी, 50,000 थी, कि 2 लाख थी, 4 लाख थी। में ऐसे बहुत सी रिश्तेदारियाँ भी हैं हमारी, बहुत बहुत से परिवारों से संबंध भी हैं। तो उनकी आय उस ज़माने से अब ज़्यादा है, बहुत। क्योंकि अंग्रेज आते हैं जी, खास समझ तौर गया से, मैं। हाँ, तो उस हेरिटेज बना दिया, जगह अंग्रेज हेरिटेज आते हैं, विजिट करते हेरिटेज। हैं। हाँ, तो योगी उस राज भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, जी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जी। नरेंद्र सिंह साहब, ये बताइए, इस नाम से कितना कॉन्फिडेंस आता है और लोगों की मदद नहीं, करने में कितना मजा आता है देखिए, आपको? मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूँ, विश्व में असंख्य लोग हैं, असंख्य, हमें नहीं मालूम कितनी गिनती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति ब्रजभूमि में जन्म लेता है और अपनी जीवन की लीलाएं करते हुए यहीं पंचतत्व में विलीन होता है, उसको सीधा बैकुंठ मिलता है और कहीं दूसरी जगह नहीं। वैसे तो स्वर्ग नर्क यही है सब, जी ये हमारी कल्पना में है स्वर्ग नर्क, लेकिन बैकुंठ भगवान अपने चरणों में जिनको वास देते हैं, वो ब्रजवासी को देते हैं। मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में राजा साहब कितना बड़ा सहयोग है, नहीं, बहुत योगदान बड़ा है? सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है उससे। ये तो डॉक्टरों का भी कहना है, और हमारे यहाँ तो मैं पार्क में जाता हूँ, ये अनिल जी है, हम लोग सब लोग जाते हैं, तो वहाँ एक लाफिंग जॉगिंग एक क्लब भी है, जिसमें वो लोग काल्पनिक हंसी हुई हंसते हैं, हा 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 करके, और हम मनोरंजन भी करते हैं वहाँ, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते हैं, खिंचाई भी करते हैं, बहुत कि अच्छा। वहाँ कभी कभी बियॉन्ड द रीच भी चला जाता है मामला।
तो उससे मनोरंजन भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है या परेशानी आती है या कष्ट आते हैं, उनका भी निवारण कुछ क्षणों के लिए हो जाता है। हम उन सब बातों को भूल के एक वातावरण में दूसरे में चले जाते हैं, तो उसका राजनीतिक बहुत बड़ा महत्व है। राजनीतिक जीवन में भी आप हो, जी। राजनीति अगर दूर से देखा जाए तो एक मुस्कुराने का कारण बन सकता है, या राजनीति करके भी मुस्कुराया जा सकता है? मुस्कुराते तो वही है जिनको पद मिल जाते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं। बाकी तो संघर्ष में ही जीवन जाता है। जैसे कि मैं खुद उदाहरण हूँ, जी मैं 30-35 वर्ष से लगा हुआ हूँ, जी लेकिन अब प्रभु की कोई निगाह सीधी नहीं हो रही है, जी। मुझे सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कर रहा हूँ प्रयास। मैं लेकिन आप जैसे लोगों के प्रयासों की वजह से आपको लगता है पब्लिक भी मुस्कुराती है? पब्लिक भी मुस्कुराती होगी, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी मुझे अब इस उम्र पे देखिए, कोई हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं, कारोबार करके कई देख लिए, उनमें नुकसान हुए, घाटे हुए। तो अब तो हमारे बाप दादों की ज़मीन है यहाँ पे, उसमें कुछ रेंट पे भी था। पहले तो एक नियति हॉस्पिटल था, वो बंद हो गया। तो अब देखिए शायद कोई दूसरा आ जाए ना आए, ये तो पता नहीं, समय बताएगा। बाकी खेती है हमारी, उसको हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, उससे हमें 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती है और उसको खा के आनंद से रहते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन मैं इसका लूंगा, जो मैं जनरल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी सीधी सिलेट पे आऊंगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में जब लोग माननीय बन जाते हैं तो पब्लिक के फोन उठाना क्यों बंद कर देते हैं? ये एरोगेंस है, जी ऐसा होना नहीं चाहिए। जी ये आदमी को, अहंकार ईश्वर का भोजन है। जी किसी को भी हो, आपको हो जाए, मुझे हो जाए, इन्हें हो जाए, किसी को भी हो जाए, तो आदमी मद में चूर हो जाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं एक मथुरा कहावत में भी है, जी प्रभुता पाए काहे मद नाही, जी है ना, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, ये भी है कहावत। तो लोग अपनी असलियत को भूल जाते हैं और चंद क्षणों के लिए वो अपने आप को बादशाह या राजा समझने लगते हैं, लेकिन अंत में आना उनको वही है। जब जी नहीं, हमने बहुत से देखे हैं जो हवा में उड़ते थे, आज उनको पूछने वाला कोई पैदा नहीं है, जी। अकेले पेड़ों से बात करते हैं। नरेंद्र सिंह ऐसे साहब, भी लोग। हमारी मुस्कुराता भारत की एक युवा टीम जिसने अभी एक सीरीज पे काम शुरू किया है जी जिसका नाम है सिलेक्ट। जी स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम चाहेंगे आपसे कि इस स्लेट पर आप कोई एक ऐसा वाक्य लिखें हम्म जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे शहर के लिए लोगों के काम आए, और उस पर आप 2 मिनट बोले भी उसी शब्द पे। आप दिखा दीजिए सर, प्लीज आप ही दिखा दीजिए, सर ही दिखाइए। मेरा भारत महान। सर इस पे आप 2 मिनट आप हाँ, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, मैंने इसलिए लिखा है और है भी, मुझे वो याद आता है कि जब वो राकेश उसमें थे, राकेश शर्मा राकेश शर्मा जब उसमें स्पेस में थे, स्पेस में गए। तो इंदिरा जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि ऊपर से हमारा भारत कैसा दिखता है। देखते हैं। तो उसने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत की कल्पना, अखंड भारत हुआ करता था। मैं कंबोडिया गया था, जी कंबोडिया, वियतनाम, ये थाईलैंड, ये सब उसमें ही था, अखंड भारत। अखंड भारत। और ये मुस्लिम कंट्रियां भी जितनी हैं नॉर्थ, जी ये भी सब इसी में ही थी। अफगानिस्तान, कंधार की तो थी वो जी जी। हमारी उनकी कंधार, गांधारी। गांधारी, जी और बहुत से बहुत। ये जितने भी हैं मुस्लिम कंट्रियां मुस्लिम हैं जो, कंट्री, अफगानिस्तान वगैरह ये सब। अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है। जी हमारे यहाँ तो एक प्रथा और है कि चतुर्वेदी जो है यहाँ के, जी इनको कहते हैं अकबर बादशाह अपने जमाने में लेके वहां बिल्कुल से सर, आया था, बिल्कुल सर। क्योंकि इनकी जो ब्यूटी है वो आयरिश ब्यूटी है, हाँ बिल्कुल सर। ऐसा बताते हैं, हाँ पुराने लोग कहते हैं। बिल्कुल। तो भारत का स्वरूप बहुत विकृत था और बहुत महान था, लेकिन अब वो धीरे धीरे समय के परिवर्तन में कम होता चला गया। लेकिन आज भी भारत का जो कल्चर है, भारत जो रिच हेरिटेज है, उसको आज भी विश्व में माना जाता है। बिल्कुल लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि कभी कभी लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपने असाधारण भाषा के लिए लोगों को अपमानजनक शब्द कह जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं
जब आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बहुत लोगों ने किया, लाखों हजारों आदमियों ने किया, लेकिन उसमें महात्मा गांधी सबसे अग्रणी भूमिका में रहे। जी तो उनका नाम अमर अजर हुआ। फिर बाद में उनको गॉडसे ने मार भी दिया, और वो क्या परिस्थिति रही, क्यों मारा, ये तो खैर उन मारने वाले को मालूम और मरने वाले को पता। लेकिन मैं वहाँ गया, तो वहाँ टैन नदी बहती है जी लंदन में, जी उधर सेक्रेटेरिएट है और इधर पाथवे बना रखा है उन्होंने घूमने के लिए, पर्यटकों के लिए। तो हम 2-3 दोस्त थे, तो हम पैदल पैदल जा रहे थे। तो मैं जब काफ़ी आगे निकला, करीब 8-9 किलोमीटर, तो वहाँ मैंने देखा लोग यो ऐसे ऐसे करके झुक के जा रहे थे। तब तक हमें कुछ दिखा नहीं वहाँ। मैंने कहा हो सकता है कोई विक्टोरिया की स्टैचू हो या कोई हो जिसको नमन कर रहे हो, ये बाइबल की किताब विताब रखी हो, क्या हो। खैर हम गए तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। महात्मा गांधी का बस लगा हुआ है, जी और कोई देश का, चाहे वो अंग्रेज था या फ्रांसीसी था या जर्मन था या पूरे विश्व के लोग आते हैं लंदन में, जी हाँ, तो वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गांधी को नमन करके नहीं गया, नो, सिर झुका के। ये सर हमारे देश का एक तो वो गांधी के स्टैचू को नमन नहीं करे, गांधी को उन्होंने पढ़ा है, उनने गांधी को देखा भी नहीं होगा। जी गौरवान्वित करने वाला गौरवान्वित करने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए साहब। हम लोग वहाँ करीब 1-1.5 घंटे बैठे रहे हम्म, और बात करते रहे। लेकिन साहब कंटिन्यूस यही प्रोसेस रहा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, क्या आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गया जो गांधी को नमन करके ना गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत का जो अहिंसात्मक आंदोलन था, उसे कहें हम, या उनने जिस तरह से अंग्रेजों को भारत से पलायन कराया, उसके पीछे भारत का एक अपना स्ट्रांग विल पावर था। बहुत अच्छा सर, बहुत सबसे अच्छा। बड़ी विल पावर जो होती है, उससे आदमी जीवित जी रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो उसने यात्राएं सही, मरे भी लोग, लाठियां भी खाई, जेल की यात्राएं भी सही। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, कमलापति त्रिपाठी जी के पास हम लोग गए। जी तो त्रिपाठी जी अपने ड्राइंग रूम में, लंबा चौड़ा ड्राइंग रूम था, उसमें बैठे हुए थे। तो उनको पैर छुलाने का शौक था, या ब्राह्मण थे इसलिए सब छूते ही थे, जी तो वो अपने ऐसे ही बैठे हुए। तो बातचीत चल रही थी, एक दयाल कृष्ण जी थे, उनको निकाल दिया था पार्टी से, तो उसके लिए हम लोग गए थे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ फोतेदार जी आए, माखनलाल फोतेदार, और माखनलाल फोतेदार ने आके ऐसे करके हम सब लोगों की तरफ देखा, ऐसे ही सोफे पड़े हुए थे। जी तो उनका इशारा ये था कि तुम लोग सब यहाँ से रवानगी पकड़ो, हम्म, मुझे कुछ इनसे अकेले में बात करनी है। तो हम लोग उस बात को समझ गए सब, मेरे संग और सीनियर कांग्रेसी भी थे। तो हम लोग बाहर निकल आए। जी तो मुश्किल से वो 2 या 3 मिनट रुके होंगे माखनलाल फोतेदार, और वो चले गए निकल के। वो बाहर आके हम लोगों से कुछ बात करी और बैठ गाड़ी गई, ये गई वो गई। तो जब हम बाद में पहुंचे वहाँ त्रिपाठी जी के पास, तो टप्पी टप उनके आंसू गिर रहे थे आंखों से। तो हम लोग सब स्तब्ध रह गए, नहीं क्या बात हो गई, क्या कह गए, ऐसा मुझे रो रहे बेचारे। जी तो खैर बैठ गए। तो वो पीएल मिश्रा जी थे यहाँ के अध्यक्ष, जी वो भी थे। उन्होंने कहा मिश्रा जी, मैं 1940 या 41-42 की बात होगी, नैनी जेल में था। जी तो नैनी जेल में मैं नित्य सुबह एक वृक्ष था, उसके बैठ के नीचे साधना करता था, अपना ध्यान करता था। तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बगल में फिरोज बैठा हुआ। कहा अरे फिरोज, कैसे बैठे हुए हो, आज बड़े शांत हो, क्या बात है, चेहरे पर तुम्हारी उदासी है और कुछ दुखी से दिखाई दे रहे हो, क्या बात। तो नहीं पंडित जी, रात को हिंदू भी आ गए। अरे क्या उसमें बुराई है, वो भी ये देश की आज़ादी में कूद गई। लगे नहीं पंडित जी, ये बात नहीं है, हिंदू गर्व से है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो ये कह के वो चुप हो गए। यही हमारा भारत, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत महान है। ये सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और लूंगा, इसके साथ इंटरव्यू को विराम दूंगा। भगवान योगीराज के जन्म स्थान में हम बैठे हुए हैं,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म किए या फल की इच्छा मत चिंता मत करे कर, हाँ। इंसान। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्रिया नहीं विरुद्ध होगा? नहीं है, ये आज भी सारगर्भित है। जी अकर्मणे वादके रस्तु महाफलेषु कदाचन। जी ये द्वापर में हुए भगवान कृष्ण, जी। तब लिखा है या कहा होगा गीता में, लेकिन आज भी वो सारगर्भित है। तो सर आपको लगता है कहीं ना कहीं वही मुस्कुराहट लौटेगी? नहीं, लौटेगी और लौटती है जी। और लौटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अंत में सर बहुत सूक्ष्म में मैं आपसे मथुरा की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और देश की देखिए, जनता बड़ा के लिए सौभाग्य जी, और राजनेताओं के लिए एक स्वतंत्रता दिवस जो 79वां हमारा है, जी। आपसे एक संदेश दिलवाना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं मुस्कुराहट से जुड़ा मैं हुआ हो मुस्कुराहट और मेरे की तो- भारत महान से जुड़ा हुआ हो। मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 15 का तो 15 अगस्त है, जी। देश का 89वां 79वां। हाँ, जी। संविधान दिवस कहेंगे। आज के दिन संविधान ही लागू हुआ था, बिल्कुल सर, 15। बिल्कुल। और 16 का जन्माष्टमी है। बहुत अच्छा सर। 5287 या 22 22वां 5222 5222वां 5222 खत्म होके खत्म, 23 23 में लग जाएगा। 23 लगेगा। जी सर। तो इसमें हम लोग पदार्पण कर रहे हैं, और वहां भी हम ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण की, और सौभाग्य से मैं तो पैदा भी यही हुआ है। कहते हैं ना, तेरी क्या नार गड़ी है, मेरी तो नार भी यही गड़ी है। मथुरा की जनता को एक संदेश नरेंद्र तो सिंह संदेश तो शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे जी। परिवार की ओर से, और आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने स्लाइड मुझे मुस्कुराहट समझा। कैसे आए सर, इस पर एक संक्षेप में सर, बस लोग हंसे कैसे? मुस्कुराहट तो देखिए, मुस्कुराहट तो कष्टों का निवारण होगा तभी आएगी। हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं, ये सब दूर हों, और हम लोग स्वेच्छा से मुस्कुराहट चेहरों पर लाएं, और कोशिश ये करें कि हम गुमराह न करें किसी को, झूठ जो न है बोलें। उसमें आनंद लें। जो है हमारे पास वर्तमान में, उसी में संतोष, सदा सुखी रहे, बहुत संतोषी अच्छा। तो हमको संतोषी बनना पड़ेगा, और ज्यादा उसके लिए भागदौड़ की आवश्यकता नहीं है। ये देश है, देश महान ही था, महान है और महान ही रहेगा। बहुत अच्छा सर, आपने हमको समय दिया स्लेट सीरीज पर। थैंक यू वेरी मच।